जय श्री राम। राजेश्वरानंद गुरु जी के महाराज के मुखारबिंद के द्वारा कही गई रामचरितमानस की कहानियों में से कुछ हास्य प्रसंग लिए गए हैं। कृपया इनको श्रद्धापूर्वक सुने और लाभान्वित हों। एक बार गुरु जी जा रहे थे, उनके साथ एक चेला। गुरु शिष्य दोनों आनंदित होते हुए जा रहे, चर्चा करते हुए जा रहे। बरसात के दिन नदी उमड़ घुमड़ कर बह रही। नदी में कम्बल बहता दिखाई दिया। चेला बोला, गुरु जी कम्बल बह रहा है। गुरु जी बोले, छोड़, ऐसे झंझट में मत पड़ा कर, पता नहीं क्या हो। अरे कामों आए गिलास को कोई छोड़ता है महाराज? अरे नहीं नहीं, रहने दे महाराज, आपकी कृपा से मैं तैरना जानता हूं, आप रुको बस। तुरंत आया, तुरंत। गुरु जी बोले, तो चला जा। गया कम्बल लेने। तैरते तैरते वहां पहुंचा। वो कम्बल नहीं था, वो भालू था, बहकर आ रहा था। इसने कम्बल समझ के जो पकड़ा तो भालू इसी के ऊपर गिरा। अब ये भालू को उधर फेंके, भालू इसके ऊपर गिरा। ये गुरुजी ने देखा, ये तो हमारे चेले की कम्बल की कुश्ती होने लगी। गुरुजी ने कहा, छोड़ दे बेटा कम्बल, लो भागा मेरे पास। चेला बोला, गुरुजी हम तो कम्बल बहुत छोड़ते हैं, कम्बल ही हमें नहीं छोड़ता है। ये संसार ऐसे ही बेकार में पकड़ेगा, फिर नहीं छूट पाए। एक महात्मा के पास एक चेला जाता था रोज। एक बार 2 दिन नहीं गया वो। गुरुजी ने कहा, बेटा आए नहीं थे तुम? कहा, महाराज शर्म लगे। हाँ बोलो बोलो। अब हमारी सगाई हो गई। महात्मा बोले, तो तुम हमसे गए? कुछ नहीं बोला। कुछ दिन बाद 5 दिन नहीं आया। फिर गुरुजी पूछे, क्या हुआ? महाराज विवाह हो गया हमारा। गुरुजी बोले, तुम अपने माँ बाप से गए? 3 साल बाद फिर 3 दिन नहीं आया। क्या? महाराज बेटा हुआ है आपकी कृपा से हमारे। अपने आप से भी गए? चेला बोला, गुरुजी सगाई हुई तो बोले हमसे गए, विवाह हुआ तो बोले माँ बाप से गए, बेटा हुआ तो कहते अपने आप से गए। समझ में नहीं आई बात, समझ में नहीं आई बात। गुरुजी बोले, सुनो, सगाई हुई तो हम समझ गए कि अब तुम शादी विवाह करोगे, मतलब हमारे रास्ते से अलग हो गए, हमारे साथ नहीं चलो। विवाह हो गया तो माँ बाप से भी गए, माँ बाप की चिंता करोगे कि परिवार की। और बेटा हो गया तो बेटे के लिए जियोगे कि अपने लिए? महाराज आपको पता नहीं, संसार का सुख हम लोग जानते हैं, संसार का सुख। महात्मा बोले, वो तो सुख तो है, निश्चित है, लेकिन इसका दुख नहीं जानते होगे तुम। बोले दुख? हाँ। क्या? बोले, तुम इतने दिन से हमारे पास आ रहे हो, हमने तुम्हें योग क्रिया सिखाई है। हाँ। सांस तो रोक लेते हो? बोले हाँ, थोड़ी बहुत देर तो रोक ही लेते हैं। तो बोले, कल अपने घर में सांस रोक के पड़ी रहे ना, बस आगे हम सब बता देंगे। महाराज श्वास रोक के पड़ा। अब जो जाए, भैया उठो भैया, और भैया सांस रोक। और लोग चले जाए तो उतनी देर में सांस ले ले, फिर रोक ले। भैया को क्या हो गया? मेरे भैया क्या हो गया? आप भीड़ जुड़ी। मां कह रहे, मेरे लाल। अब वो सब सुने, बड़ी भीड़, मोहल्ले वाले भी, अरे इतना बढ़िया, क्या हो गया इसको, क्या हो गया? क्या खबर गई गुरुजी के पास। गुरुजी आए, महाराज इसे देखो। रोको। महात्मा ने बड़ी गंभीरता से, एक कटोरा दूध मंगाओ। दूध मंगाया। अरे इसमें मिश्री डाली कि नहीं? मिश्री डालो। और गुरुजी ने दूध का कटोरा उसके ऊपर 7 बार घुमाया। और मंत्र भी बोलते हैं, कुछ कोई मंत्र नहीं, कुछ नहीं। कटोरा बोले बच जाएगा। ये काल तो प्रबल है, लेकिन बच सकता है। शर्त एक, ये दूध का कटोरा जो पी ले वो मर जाएगा, ये बच जाएगा। और कौन पिए? पिता से कहा, पिताजी आप
पिता बोले अरे बेटा है वो तो संसार है, आना जाना तो लगा ही है, अपनी जिंदगी कौन बर्बाद। माता जी, मां बोली मैं तो पी लेती, लेकिन मेरे बिना इनका क्या होगा, मेरा पति पर धर्म नष्ट हो जाएगा, इनकी सेवा करनी है मुझे, मैं तो इनके लिए जी रही। उसने भी मना कर दी। पत्नी से कहा कि बेटी तो बोली मेरे मायके में कोई कमी नहीं है, मैं वहीं जाके रहूं। अब मोहल्ले वाले खड़े थे, वो भागे चुपचाप। मोहल्ले वाले क्यों भागे? महात्मा कहते कोई कर तो ले पे पान, लाल बच जाएगा। और मोहल्ले वाले इसलिए भागे कि भागो नहीं तो बाबा दूध दिखाएगा। बाबा कहेगा तुम पियो। किसी ने नहीं पिया। महात्मा बोले तो हम पी ले, हम पी ले। परिवार महाराज, संत तो परोपकार के लिए होते ही, परमार्थ के लिए होते हैं। आपकी पक्की समाधि बनवाएंगे, मेला लगेगा, आपकी मूर्ति रहेगी, चित्र रहेंगे, सरेज छपेंगे और आपका नाम होगा महाराज, नाम होगा। आपके इसको हम बहुत भूल नहीं सकते कभी। महात्मा बोले तो हम ही पी लेते हैं। पीकर दूध फिर संत ने लीन ही एक डकार। अब बोले उठ बेटा जल्दी, तूने देख लिया संसार। इसलिए श्री कबीरदास जी कहते हैं कि ऐसा नहीं कि संसार में सुख न हो, जो सुख पाया राम भजन में, 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 सो सुख नाही अमीरी में मन लागा मेरा, फकीरी में मन लागा मेरा। भली बुरी सबकी सुन लीजे, कर गुजरान गरीबी में मन लागा मेरा, फकीरी में। आखिर ये तन खाक मिलेगा, कहा फिरत मजदूरी में मन लागा मेरा, फकीरी में मन लागा। कहत कबीर सुनो भाई साधो, साहिब मिलत सबूरी में मन लागा मेरा। राम नाम का मणिदीप जलाकर कोई जेवा की देवड़ी पर रखेगा और प्रकाश होगा। तुलसी भीतर बाहर जो चाह सी उजियार। ड्योढ़ी में दिया रख दो, भीतर के कमरे में भी उजाला, बाहर के कमरे में भी उजाला। भीतर कौन? ये निर्गुण। भीतर जाएंगे तो आनंद भाव में आत्मानंद का, आत्मराम का अनुभव करेंगे, और बाहर आएंगे तो सी राममय सब जग जाने, प्रभु का दर्शन करेंगे। उजाला हो गया।
वैसे ये संसार छोड़ेगा नहीं, भाव बेगार में पकड़ लेगा। इसलिए अपने मालिक का नाम लेते चलो, राम 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 करते चलो, संसार बेगार में नहीं पकड़ेगा। राम कहते चलो, राम कहते चलो, राम कहते चलो भाई रे, ना ही तो भाव बेगारी में परी हो, छूटत अति कठिनाई रे। अच्छा, हमारी समस्या क्या मानो? बांस पुराण, साज सब अटकट, सरल तिकोन खटोला रे। पुराना बांस लगा है, सड़ा हुआ तिकोना खटोला है। हमारी दिहल करी कुटिल कर्म चंद, मंद बोल बिनु डोला रे। हमारे कुटिल भाग्य ने हमें दिया है पुराना बांस, पुराना प्रारंभ है, कब टूट जाए कोई ठिकाना नहीं। सड़ा हुआ है, तिकोना खटोला, आराम से बैठ ही नहीं सकते। तो करें क्या? राम कहते चलो, राम कहते। राम जी का नाम लेने से प्रकाश होगा, और जब प्रकाश होगा, देखो प्रकाश बहुत जरूरी है। एक बार एक आदमी, एक महात्मा उधर से निकले, दो माताएं लड़ रही थी, सवेरे 5 बजे, अंधेरे। लड़ाई काय पे थी? पानी पे। वो कह रही थी मेरी बाल्टी तो भर जाने दी, ये कह रही बाल्टी हटा ले, मुझे भरनी है। अब वो कह रही इसकी बाल्टी भरती नहीं, बाल्टी है कि टंकी? महात्मा बोले झगड़ो नहीं, झगड़ो हम देखते हैं। देखे तो इसकी बाल्टी कितनी खाली रह गई, और महात्मा ने जो टॉर्च जलाई सो बाल्टी उल्टी रखी थी। हमें लगता है कि हम भी अंधेरे में ये उल्टी बाल्टियां रखे हैं, सोच रहे भर रही। उजाला करना पड़ेगा, प्रकाश करना पड़ेगा। प्रकाश में भगवान दिखाई देंगे। दो ही बातें हैं, राम नाम का दिया जलाओ तो संसार का अंधेरा मिटेगा, भगवान उस प्रकाश में दिखाई देंगे, दर्शन होगा। और दो ही बातें करनी है, राम नाम का दिया जलाकर भगवान को सब में देखें। काशी के एक ब्राह्मण ने बड़ी तपस्या की। तपस्या में ओम नमः शिवाय, नमः शिवाय, नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, शिवाय नमः शिवाय। तपस्या की। भगवान शंकर प्रकट हो गए, वरदान मांगो। ब्राह्मण देवता ने शिव जी का दर्शन किया, चरणों में प्रणाम किया। बाबा आपकी कृपा से सब कुछ है, एक बात आप बोलो। हमारे कोई पुत्र नहीं, एक बेटा दे दो बाबा। शिव जी बोले पुत्र चाहिए? हाँ। भगवान शंकर बोले मिलेगा, लेकिन पुत्र दो तरह के होते हैं। दो? हाँ कैसे? बोले कुछ कुपुत्र कुछ सुपुत्र। कुछ कुपुत्र कुछ सुपुत्र। महाराज दोनों में अंतर क्या है? अब सुपुत्र तुम्हें बड़ा सुख देगा और थोड़े दिन जिएगा, और कुपुत्र तुम्हें दुख देगा लेकिन बहुत लंबी आयु होगी उसकी। बोलो। उन्होंने सोचा कि जिंदगी भर के दुख से थोड़े दिन का सुख ही अच्छा, हमें सुपुत्र दे दो। शिव जी बोले सुपुत्र होगा, पर उसकी उम्र होगी 5 वर्ष। अंतर ध्यान हो गए भोलेनाथ। 5 वर्ष की उम्र केवल। बालक का जन्म हुआ, चंद्रकला की तरह बालक धीरे धीरे बढ़ने लगा। पिता का सुख भी
दुख में बदलता जाता था। 1 वर्ष का हुआ बालक, 2 वर्ष का हुआ, 3 वर्ष का हुआ, 4 वर्ष की उम्र हो गई बालक की। पिता चिंतित। एक महात्मा मिले। चिंता को छोड़ तेरी बिगड़ी बनेगी, चिंता को छोड़ तेरी बिगड़ी बनेगी, बिगड़ी बनेगी तेरी बिगड़ी बनेगी, चिंता को छोड़ तेरी बिगड़ी बनेगी, चिंता को छोड़ तेरी बिगड़ी बनेगी, चिंता को छोड़। दुनिया तो देती है झूठी दिलासा, दुनिया तो खाएगा धोखा जो रखेगा आशा, खाएगा धोखा जो रखेगा आशा। जीवन को जान की जीवन से जोड़ तेरी बिगड़ी बनेगी, चिंता को छोड़ तेरी बिगड़ी बनेगी, चिंता को छोड़ तेरी चिंता को छोड़ तेरी बिगड़ी बनेगी, चिंता को छोड़ तेरी। चिंता नहीं, चिंतन करो। एक महात्मा गाते थे, चिंता करे बलाए हमारी इस माया जंजाल की, बलिहारी बलिहारी बोलो बलिहारी नंदलाल की। जिस मालिक ने जन्म दिया है अन्न वस्त्र भी देवेगा, सिर ढकने को छत देवेगा, खबर हमारी लेवेगा। भजन करो निश्चिंत हो, चिंता छोड़ो रोटी दाल की। भगवान का चिंतन कर। बोले वो तो ठीक है, लेकिन बालक 4 वर्ष का हो गया, 1 वर्ष का, बस रोने लगे। अच्छा, इसकी कुंडली बताओ। जन्मांग देखा। किसी सिद्ध संत का आशीर्वाद मिल जाए तो इसकी उम्र बढ़ जाए। किसी सिद्ध संत का आशीर्वाद मिल जाए तो इसकी उम्र बढ़ जाएगी। पंडित जी ने कहा तो ठीक, लेकिन अब पंडित जी से बोले सिद्ध संत मिले कहां, और मिल जाए तो हम पहचाने कैसे कि ये सिद्ध संत। सिद्ध पुरुष वो जो बुद्धि से परे चला जाए, और पागल वो जो बुद्धि से नीचे गिर जाए। एक जैसे दिखते, पहचानोगे कैसे? अच्छा एक काम करो, क्या तुम्हें जो भी संत मिले तो सबको सिद्ध समझो, कोई ना कोई मिल ही जाएगा। सबको सिद्ध समझो, सबको, हाँ सब में भगवान को देखो, प्रणाम करो, बस। उसको बात जच गई। बेटे को गंगा जी किनारे ले आता सवेरे सवेरे, वहीं कुटिया बना ली। उस रास्ते से जो भी निकलते, नर नारी निकले जिते, युवा वृद्ध यरुबाल, गो गजबाजी अनेक पशु, सूकर स्वान शृगाल। समझो, कोई ना कोई मिल ही जाएगा। सबको सिद्ध समझो, सबको, हाँ सब में भगवान को देखो, प्रणाम करो, बस। उसको बात जच गई। बेटे को गंगा जी किनारे ले आता सवेरे सवेरे, वहीं कुटिया बना ली। उस रास्ते से जो भी निकलते, नर नारी निकले जिते, युवा वृद्ध यरुबाल, गो गजबाजी अनेक पशु, सूकर स्वान शृगाल। कोई निकले, कुत्ता, सूकर, सियार, स्त्री, पुरुष, वृद्ध, बालक, आवत देखे दूर पे, जोड़े दो हाथ, पुनि प्रणाम सबको करत, धरि धरि मही में मां।
जो देखे तो हाथ जोड़े, पास आ जाए तो धरती पर सिर रख के प्रणाम करे हर किसी को। सिय राम मैं सब जग जाए, सिय राम मैं सब जग जाए, करहूं प्रणाम जोरी जुग पानी, करहूं प्रणाम पानी। भगवान के भाव से आप तो प्रणाम करो बस। राम 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 नाम के प्रकाश में सब में परमात्मा को देखते हुए प्रणाम करो बस। और ये परवाह न करो। एक महात्मा थे, उनके पास एक सज्जन आए, महाराज तपस्या से तेज बढ़ता। हाँ बिनु तब तेज की कर विस्तार, तुम तपस्या करो। ठीक, आज महाराज भोजन कम करेंगे। हाँ ठीक है। फिर भजन में बैठेंगे। हाँ ठीक है। तो महाराज बैठे वो और बगल में शीशा रखे, एक माला कर लें, फिर शीशा उठावे, फिर देखें कि तेज बढ़ा कि नहीं। देखो एक संत कह रहे थे कि जब हम लोग भोजन करते हैं, भोजन करने से तुष्टि पुष्टि क्षुधा निवृत्ति, हमें संतुष्टि होती है, पुष्टि होती है, भूख की निवृत्ति होती है, शक्ति बढ़ती है। बढ़ती कि नहीं, है ना। अच्छा, लेकिन क्या भोजन करते समय लगता है तब ताकत बढ़ गई? क्या भोजन करते समय देखोगे कि ताकत बढ़ी कि नहीं? अरे पता ही नहीं चलता, लेकिन होता निश्चित है। मैं भी आपसे कहता हूं कि आप भगवान का नाम लेते रहिए, इससे अवश्य कुछ ना कुछ होता है। ये देखने की कोशिश मत करो कि होता है कि नहीं होता है। भगवान को भाव से प्रणाम करते रहो और सोचो ही मत कुछ। 1 वर्ष तक प्रणाम किया, 3 दिन बच्चे महाराज। जब बालक की आयु में रहे 3 दिन शेष, बड़े भाग्य से ते ही मग सप्त ऋषि कियो प्रवेश। 3 दिन बचे, सप्त ऋषियों का प्रवेश हुआ। पिता ने प्रणाम किया, बालक ने भी। मुनिमंडल को महिमे पल के द्विज बालक दंड प्रणाम किया। तो चिरजीवी भव चिरजीवी भव ऋषियों ने आशीर्वाद दिया। सप्त ऋषियों को ब्राह्मण ने प्रणाम किया, पीछे उस बालक भी धरती पर गिर पड़ा। प्रणाम। 7 ऋषि बोले चिरंजीवी भव चिरंजीवी भव चिरंजीवी भव चिरंजीवी भव चिरंजीवी भव चिरंजीवी भव चिरंजीवी। अब पिता से नहीं रहा गया, हाथ जोड़े, आंसू भरे थे। कर जोड़ पिता बोले किम होंगे सत्य आपके वचन कहे। इस दीन अभागे बालक की आयु में शेष दिन 3 रहे। इसकी उम्र में 3 दिन बच्चे हैं। तो सप्त ऋषि आशीर्वाद देने वाले भी फंस जाते हैं। अब तो दे चुके भाई, ऐसे देने में तो कोई हर्ज नहीं, फिर बाद में पता लगे कि ऐसा है। और सप्त ऋषि एक दूसरे की तरफ देखें। ब्राह्मण ने कहा कि हमको तो यही है कि 7 ऋषियों की बात झूठी। सप्त ऋषियों ने सलाह करके उस ब्राह्मण से कहा कि भैया ये किसका दिया हुआ बेटा? किसी देवता का दिया हुआ बेटा, इसलिए हमें इसकी उम्र मालूम है। तो उसका नाम बताओ। नाम नहीं बताएंगे आप लोग झगड़ा करोगे। अब सप्त ऋषि बड़े चक्कर में फंसे कि क्या कहें। पिता से कहा, तुम एक काम करो, ये बेटा हमें दे दो, इसका कल्याण होगा, इसकी उम्र बढ़ेगी, तुम्हारे पास आएगा लौटकर, ये हमें दे दो। पिता की आंखों में आंसू आ गए, पर बेटे को हृदय से लगाकर मुनियों को सौंप दिया। बालक प्रदान कीन्हो करके कठिन हिया, ऋषियों ने क्या किया मुनियों ने क्या किया। ऋषियों ने क्या किया मुनियों ने
कीनो करके कठिन हिया, ऋषियों ने क्या किया, मुनियों ने क्या किया, ऋषियों ने क्या किया, मुनियों ने क्या किया। सप्तऋषि उस बालक को लेकर दूसरे दिन ब्रह्मा जी के यहां, सप्तऋषियों ने प्रणाम किया ब्रह्मा जी को, पीछे उस बालक ने भी। तो ब्रह्मा जी भी बोले चिरंजीवी भव, चिरंजीवी भव, चिरंजीवी भव, चिरंजीवी भव। अब जो ब्रह्मा जी ने आशीर्वाद दिया तो सातों ऋषि हंसे। सुन ब्रह्म वचन हंस के, सुन ब्रह्म वचन हंस के, मुनि मंडली चली, चलो अपनी बला टली, अपनी बला टली। ब्रह्मा ने चारों मुख से चिरजीव कह दिया, ऋषियों ने क्या किया, मुनियों ने क्या किया। अब ब्रह्मा जी चारों मुख से कह रहे चिरंजीवी भव, चिरंजीवी भव, चिरंजीवी भव, चिरंजीवी भव। सातों ऋषि बोले अब हमें कोई अंतर नहीं पड़ता। ब्रह्मा जी बोले आप लोग जा कहां रहे हो और ऐसे हंसते हुए क्यों जा रहे हो? बोले आपने आशीर्वाद दिया इसे चिरंजीवी होने का। हाँ, 2 दिन बचे इसकी उम्र में। ब्रह्मा जी बोले हम तो बुरे फंस गए। सातों ऋषि बोले ऐसे ही तो कल हम फंस गए थे। सब लोग कह रहे सप्तऋषि झूठे। अब हम कहेंगे ब्रह्मा जी झूठे तो सप्तऋषि झूठे। तो तुमने हमें क्यों फंसाया? बोले हम फंसे थे तो हमने सोचा आपको भी फंसावे तब तो निकले। आप ब्रह्मा हो, कोई ना कोई उपाय बताओगे। ब्रह्मा जी बोले भैया एक काम करो। क्या? ये मामला एक जगह सुलझ सकता है। भावी में भावी में भावी इस भावी को शंकर भगवान मिटा सकते हैं, उन्हीं के पास चलो। तो ब्रह्मा जी सप्तऋषि उस बालक को लेकर तीसरे दिन सवेरे सवेरे कैलाश पर्वत पर ब्रह्मा जी ने प्रणाम किया, सप्तऋषियों ने प्रणाम किया, पीछे उस बालक ने। शिव जी ने भी 5 मुखों से कहा चिरंजीवी भव, चिरंजीवी भव, चिरंजीवी भव, चिरंजीवी भव, चिरंजीवी। शिव ने विनीत हंस के मुख पंच से कहो, चिरजीव सुत रहो, चिरजीव सुत रहो। अब ब्रह्मा जी भी हंसने लगे। कहा भाई तुम क्यों हंस रहे हो? ब्रह्मा जी ने कहा ब्रह्मा का भार भोले बाबा ने ले लिया, ऋषियों ने क्या किया, मुनियों ने क्या किया, ऋषियों ने क्या किया, मुनियों ने क्या किया, मुनि ऋषियों ने क्या किया, मुनियों ने क्या किया, ऋषियों ने क्या किया। ब्रह्मा जी बोले इसकी उम्र 1 दिन बची है, आशीर्वाद आपने दिया है। शंकर जी बोले ये कैसे चक्कर में फंसा दिया? ब्रह्मा जी बोले ऐसे ही तो कल हम फंस गए। सप्तऋषि बोले ऐसे ही परसों हम फंस गए। अब आप ही समाधान निकालो। शिव जी बोले ये
किसका बालक है? का काशी के उस ब्राह्मण। शिव जी अरे ये तो हमारे ही दिया हुआ बालक है महाराज, अब आपके ही पास आ गया। शिव जी बोले कोई बात नहीं, इस बालक को हमारी पास छोड़ जाओ, तुम लोग जाओ। बालक शिव जी के पास। भगवान शंकर ने उससे कहा कि तुम शिवलिंग पर बिल्व पत्र चढ़ाते रहो, ओम नमः शिवाय का जप करते हो। बालक वहीं बैठ गया, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। शाम को उस ध्यान मग्न बालक के गले में यमराज ने फांसी का फंदा डाला। तो बालक घबरा कर शिवलिंग से लिपट गया, और जैसे शिवलिंग से लिपटा भगवान शंकर तुरंत त्रिशूल लेकर प्रकट हो गए। अब यमराज ने देखा तो हाथ जोड़े। शिव जी बोले कैसे? महाराज इसकी उम्र पूरी हो रही, आपने तो 5 साल दिए थे, 5 वर्ष हो गए पूरे, तुम प्राण लेने आए। शंकर जी ने कहा उम्र किसने, तुमने दी थी कि हमने? शंकर जी बोले तुमने दी कि हमने? दी तो आप नहीं थे। अच्छा तो 5 साल तुम्हारे हिसाब से पूरे होंगे कि हमारे हिसाब से? महाराज सरकार का हिसाब सुनना चाहते हैं। हिसाब सुनो। 4 युग होते हैं, हर युग से दूसरा युग 4 गुना बड़ा है। कलयुग से द्वापर बड़ा, द्वापर से त्रेता बड़ा, त्रेता से सतयुग बड़ा, और 4 युग हो जाए तो कल्प। और ब्रह्मा जी की उम्र जानते हो कितनी है? कितनी? तो ब्रह्मा जी की आयु में बीतत कल्प अनेक। ब्रह्मा जी की आयु में बीतत कल्प अनेक, और 10 ब्रह्मा बीते बने शंकर का दिन एक। ब्रह्मा जी की उम्र में अनेक कल्प बीत जाते हैं, और 10 ब्रह्मा बन जाए, बिगड़ जाए, हमारा एक दिन। यमराज ऐसे दिन के मास गिन। ऐसे दिन के महीने बनाओ, मासों के पुनि वर्ष। जब आपके एक दिन में 10 ब्रह्मा बदल जाते हैं तो यमराज कितने बदलेंगे, कोई ठिकाना? और शंकर जी की कृपा से वह बालक जिसका प्रलय में भी नाश नहीं होता। ये कथा पौराणिक कथा है। वह बालक ऋषि के नाम से प्रसिद्ध हुआ, जिसका नाम है श्री मार्कंडेय ऋषि। उनका महाप्रलय में भी नाश नहीं होता। शिव जी ने 5 ही वर्ष रखे, और ऐसे 5 वर्ष, ऐसे नहीं, ऐसे 5 वर्ष। आप बोलो ये उपाय क्या था जिसके कारण ऐसा हुआ? वह तो राम राम करते हुए सबको प्रणाम करता था। मैं भी आपसे कहता हूं, आप भी भगवान का नाम लेते हुए सब में भगवान को देखते हुए प्रणाम करें, तो आपके असंभव कार्य संभव हो जाएंगे, इसमें कोई संदेह नहीं। इसलिए राम नाम के बिना कामनाएं मिटती नहीं है। राम राम जरूर बोले, राम भजन बिन मिटई की कामा, थल बीन तरु कबहू के ज्ञान। श्री राम जय राम जय